महाकवि दिनकर ने कहा था, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उसका भी अपराध। सच में विपत्ति जब आती है कायरों को ही दहलाती है, सुरमा नहीं विचलित होते क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं कांटों में राह बनाते हैं। विपत्तियां जब भी आती हैं तो वो जानते हैं जो साहसी लोग हैं, जो उत्साही लोग हैं, उनके लिए कभी भी चुनौती नहीं बनती। चुनौतियां सिर्फ उन्हीं के लिए बनती हैं जो कायर प्रवृत्ति के लोग होते हैं। इसलिए कभी भी अपने उत्साह को कम नहीं करना है, अपने उत्साह को बनाए रखना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त होने तक जानते हैं कभी भी अपने जुनून और उत्साह को किसी भी मामले में कम नहीं होने देना है। किसी शायर ने कहा था, हाथ बढ़ाओगे तो आसमान छू लोगे, ये कद की नहीं हौसले की बात है। कद से आप आसमान को कभी भी नहीं छू सकते हो, लेकिन हौसले से आप आसमान को हमेशा छू सकते हो। मैं आपको भारत के अंतरिक्ष इतिहास के बारे में बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से डॉक्टर विक्रम साराभाई ने, जब सोचा भी नहीं जा सकता था कि अंतरिक्ष का क्षेत्र किसी तरीके से लाभदायक हो सकता है, अंतरिक्ष मानव की दिनचर्या को निर्धारित कर सकता है, अंतरिक्ष जो है मानव के लिए बहुत लाभदायक हो सकता है। ऐसी स्थिति में डॉक्टर विक्रम साराभाई ने सोचा कि अंतरिक्ष में आधारभूत संरचना खड़ी करके मानव जीवन के हर पहलू को प्रभावित किया जा सकता है, और वो लगातार उसके लिए प्रयास करते रहे। जब लोगों को समझाना भी मुश्किल था कि अंतरिक्ष लोगों के जीवन के लिए निर्णायक भूमिका जो है निभा सकता है, निर्णायक भूमिका में आ सकता है, और वो लगातार प्रयास करते रहे। और आपने देखा होगा कि उन्होंने अपने प्रयासों से कैसे भारत के पहले साउंडिंग रॉकेट रोहिणी 75 का विकास किया, और किस तरीके से उन्होंने थुम्बा में जो है रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर बनाया, और किस तरीके से उन्होंने इसरो की स्थापना की और अंतरिक्ष के इतिहास में वो मजबूत नींव रख दी, जिसके नींव पर चल करके आज भारत दुनिया के अंतरिक्ष के शीर्ष देशों में शामिल हो चुका है। आज पूरी दुनिया में अंतरिक्ष में भारत का तीसरा स्थान है, और लोग कहने लगे हैं कि भारत का जो अंतरिक्ष के क्षेत्र में उदय है वो आने वाले समय में बहुत देशों के लिए चुनौती साबित होगा। अंतरिक्ष शक्ति बन करके भारत विश्व शक्ति की तरफ मुड़ चुका है। लेकिन यह कैसे संभव हुआ? उस साहस और जुनून से, उस उत्साह से संभव हुआ जो डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अंतरिक्ष क्षेत्र के विकास के लिए बहुत पहले ही सोच लिया था, जब सोचना मुश्किल था। इसी तरीके से प्रोफेसर सतीश धवन ने भी उपग्रहों के विकास को लेकर के जो शुरुआत में कल्पनाएं की, जो शुरुआत में जानते उन्होंने प्रयास किया और अपने उत्साह को बनाए रखा, उसी ने जानते भारत के अंतरिक्ष के क्षेत्र को, उपग्रहों के जानते मैन्युफैक्चरिंग और जो है फैब्रिकेशन के क्षेत्र को बढ़ावा देने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। इसी तरीके से आपने अनेक वैज्ञानिकों को देखा होगा, चाहे वो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा रहे हों, जिन्होंने नाभिकीय तकनीकी के क्षेत्र में तब अपने उत्साह को बनाए रखा, अपने जुनून को बनाए रखा, अपने जानते हैं प्रयासों को बनाए रखा, जब बहुत मुश्किल से रास्ता कहीं दिखता था, जब बहुत मुश्किल था जानते हैं यह सोचना कि यह क्षेत्र जो है बहुत निर्णायक भूमिका में आ सकता था, क्योंकि वो क्षेत्र शुरू ही नहीं हुआ था। उन्होंने वैसे समय में उन्होंने जानते 1954 में बार्क की स्थापना की, और उन्होंने 1956 में अप्सरा रिएक्टर की स्थापना की और भारत के अंतरिक्ष इतिहास की शुरुआत कर दी। तो जो समझदार लोग होते हैं, जो बुद्धिमान लोग होते हैं, वो जानते हैं अपने परेशानी के समय में भी अपने उत्साह को कभी भी कम नहीं करते और अपने उत्साह और प्रेरणा को बनाए रखते हैं। आप सभी लोगों को पता होगा, जब लक्ष्य बहुत बड़ा होता है तो कई बार ऐसे दौर से गुजरना पड़ता है जब उदासी, निराशा, हताशा का दौर आता है। लेकिन इस उदासी, निराशा, हताशा के दौर में कभी भी अपने उत्साह को कम नहीं करना है, क्योंकि अगर आप उत्साह को कम कर देंगे तो आप अपने भविष्य के जानते इमारत को, अपने भविष्य के जानते हैं उस इमारत को आप कमज़ोर कर देंगे जो बन करके तैयार होने वाली है। हेनरी फोर्ड ने कहा था
कि अगर आप ये सोचते हैं कि आप किसी काम को कर सकते हैं, और अगर आप ये सोचते हैं कि आप किसी काम को नहीं कर सकते हैं, तो दोनों स्थितियों में आप सही हैं। क्योंकि जब आप सोचते हैं तो इससे आपका जो नज़रिया है आपके मस्तिष्क में वो फिट हो जाता है, और इस नाते जानते हैं सोचने से ही सारा रास्ता तय होने लगता है। सोच जानते हैं पूरी ज़िंदगी में भूचाल ला देता है, क्योंकि सोचने से मस्तिष्क में जानते हैं वो प्रवृत्तियाँ, वो स्मृतियाँ और वो चित्त जानते विकसित होने लगता है। जिस तरीके से ज़मीन पर लीक बना देने से जानते हैं नहर, उसमें से पानी छोड़ने पर नहर की तरह से पानी बहने लगता है, उसी तरीके से मस्तिष्क में भी जानते हैं जो हम विचार लाते हैं वो प्रवाहित होने लगते हैं। इसलिए कभी भी अपने उत्साह को किसी भी स्थिति में कम नहीं करना है, हर स्थिति में बनाए रखना है, और विपरीत परिस्थितियों में तो इसको और भी जारी रखना है। मनुष्य के गुण और क्षमताएं तभी काम की हैं जब वो दूसरों के काम आए। इसलिए आपके अंदर जो बुद्धिमत्ता है, आपके अंदर जो बौद्धिक क्षमता है, आपके अंदर जो आगे बढ़ने का जानते ललक है, उसको कम मत होने दीजिए। उसका महत्व तभी है जब वह पूरी तरीके से विकसित होगा और लोगों के काम आएगा। हीरा तभी हीरा है जब उसमें चमक बनी रहती है। तो किसी भी प्रकार से अपने चमक को कम मत होने दीजिए, अपने उत्साह को कम मत होने दीजिए। यही उत्साह और यही कार्य के प्रति आपका जुनून, कर्म के प्रति आपका जुनून भविष्य के इतिहास में जानते आपके भविष्य के इतिहास में निर्णायक होगा, और आपका जीवन निश्चित रूप से बदलेगा और बहुत प्रभावी जीवन की तरफ आप बढ़ेंगे। और तब आप सोचेंगे कि जो उत्साह आपने बनाकर रखा था, जो जुनून आपने बनाकर रखा था, उसी के अनुसार आपके भविष्य का निर्माण हुआ है। इसलिए अपने भविष्य के नींव को किसी भी स्तर पर कमज़ोर मत होने दीजिए। उत्साह और जुनून के आधार पर अपने भविष्य को पूरी तरीके से निर्मित करिए, अपने भविष्य को पहले से ही निर्धारित कर दीजिए। इसलिए आप सभी लोगों से निवेदन है कि अपने उत्साह को हर स्थिति में बनाए रखिए। उदासी, निराशा, परेशानी और विपरीत परिस्थितियों में जानते हैं अपने किसी भी प्रकार से अंदर जो कार्य करने का जुनून है, उत्साह है, वो कम नहीं होना चाहिए। तो आज के इस चर्चा पर चर्चा में हम लोग इतना ही बात करेंगे। इसके बाद कल पुनः हम लोग एक नए जानते हैं चर्चा पर पुनः मिलेंगे। बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।